तो हम इसको देख लेते हैं। अभी इसको भी हम सिमुलेटर के अंदर ही देखेंगे। ये इसके अंदर ना दो तरह के फंक्शन होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, बड़ा मजा आएगा आपको इसके अंदर। ठीक है। So the first one is the serial dot read function, and the second is serial dot read string until this function. क्या आपको पता है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है? इलम, आप बताएंगे मुझे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है? पाइथन के अंदर किया है आपने? डेटा टाइप व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग स्ट्रिंग वो str ब्रैकेट्स वो कर देता है कि कुछ चीज को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, नहीं मगर स्ट्रिंग होता क्या है वो ये पूछ रहे हैं। स्ट्रिंग वो होता है वो एक डेटा होता है और उसका उसका होता है क्या कहते हैं। ठीक है, आप उसको अब उसको छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें बेटा। वो जो क्वेश्चन पूछे तो अभी डोंट डोंट इसको छोड़ दें। आंसर आपने इंटीजर्स पढ़े हुए, स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। बताएं व्हाट इज वो स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज एनीथिंग दैट इज इन कोट्स। ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस एस इज अ सिंगल कैरेक्टर। जब हम तीन चार कैरेक्टर्स आपस में मिला देंगे तो इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं हाँ जी। इलम, सो इलम इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ कैरेक्टर्स। जी। समझ रहे हैं बात आप? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को मींस एक वर्ड हाँ को जी। हम स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे सिमुलेटर पे। अच्छा, इसको अभी आपने इसको देखना है, ठीक है? फिर मैं आपको कहूंगा प्रैक्टिस का, तो फिर आपने जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मुझे जो है ना लास्ट जो हमने क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने सिंपली सीरियल डॉट प्रिंट या सीरियल डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन देखा था। ठीक है। अब वो क्या करता था फंक्शन? वो फॉर एग्जाम्पल इधर सीरियल और प्रिंट लाइन एग्जैक्टली सीरियल डॉट प्रिंट लाइन या प्रिंट एल एन, तो वो क्या करता था कि फॉर एग्जाम्पल ये वो आर्डिनो। करता था कि वो मॉनिटर पे वो प्रिंट करता था कुछ वो हम्म। सीरियल और प्रिंट फॉर लाइन। एग्जाम्पल दिस इज आवर आर्डिनो and this is connected to the computer। ठीक है, like this। ठीक है। सो सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन क्या ठीक करता है। था? जो आर्डिनो के ऊपर डाटा है वो हमें वो यहाँ से यूएसबी के थ्रू डिस्प्ले करवा रहा होता था कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? वो कर ठीक रहा है। था सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन या सीरियल डॉट प्रिंट समझ एलन, जाओ। राइट? अब जो सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग फंक्शन है या रीड फंक्शन है, ये क्या करता है? इसके थ्रू हम डाटा अपने कंप्यूटर से सेंड कर रहे होते हैं आर्डिनो को। फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट फंक्शन यूज किया पाइथन के अंदर आपने? हाँ जी। ठीक है, वो इनपुट करता है कि वो एक कुछ आस्क करता है और यूजर वो टाइप करता है कि एग्जैक्टली तो कोई सीरियल, ये जो और सीरियल फिर वो इफ एलिफ और एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करना होता है वो करने के लिए कि वो अगर यूजर वो गेस करे तो फिर वो आ जाए उसमें। ठीक है, तो ये जो सीरियल डॉट रीड फंक्शन है बेसिकली आप यूं समझे ये आर्डिनो का इनपुट फंक्शन है। इसके थ्रू आर्डिनो इनपुट लेता है हमसे। जब हम यहाँ से कोई इनपुट देंगे आर्डिनो को, तो वो इनपुट आर्डिनो को देने के लिए हमें सीरियल डॉट रीड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। वेट, अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ना इसको, तब आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे हमने पिन मोड डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी। हमारे पास 10 नंबर के ऊपर एलईडी एक कनेक्टेड है ब्लू कलर की। ठीक है, और उसको हमने सीरियल डॉट बिगिन करवाया हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए। अब हम लूप फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले जब हमने सीरियल के थ्रू डाटा सेंड करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इफ सीरियल डॉट अवेलेबल। अच्छा, इसका मतलब होता है सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई डाटा लिख के सेंड किया है इधर खुद से,
और वो डाटा 0 से बड़ा है, इट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ सेंड किया है तो उस केस में क्या करें, अब यहां पर हम अपना सीरियल डॉट रीड फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और सीरियल डॉट रीड जो है वो कैरेक्टर्स को रीड करता है, राइट। सो वी नीड टू यूज द चार डाटा टाइप। जस्ट जस्ट स्टॉप एंड लुक लुक हियर, ठीक है। आप अभी जो है उसको ना करें, मैं आपको कुछ देर में इसके दूंगा इसका इसका चांस प्रैक्टिस करने का, फिर आप इसको कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको अभी गौर से देखें कि इस फंक्शन को हमने यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया वैल्यू, राइट। अब उसके आगे मैं हाँ कॉल जी। करूंगा सीरियल डॉट रीड, राइट। इसका मतलब है कि सीरियल डॉट रीड के थ्रू जो भी डाटा मैं यहाँ पे लिख के सेंड करूंगा आर्डिनो को, और आर्डिनो जो भी चीज रीड करेगा वो सेव हो जाएगी वैल्यू के वेरिएबल में, ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू वेरिएबल विल सेव सी वैल्यू। सेव द डाटा, हाँ सेव द डाटा सेंट टू आर्डिनो वाया सीरियल मॉनिटर, राइट। हाँ जी। ठीक है, सीरियल मॉनिटर के थ्रू हम जो भी डाटा सेंड करेंगे उसको सीरियल डॉट रीड फंक्शन उसको रीड करके वैल्यू के वेरिएबल में सेव करवा देगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि हमने कौन सा डाटा सेंड किया था, ठीक है, या उसके ऊपर इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो पहले हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, राइट, डाटा सेंट इज हम कहते हैं, और इसके बाद नीचे आ जाए सीरियल डॉट प्रिंट प्रिंट लाइन फंक्शन जो है ये प्रिंट एलन फंक्शन है और ये सिंपल प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता है, लाइन को प्रिंट करवाने के बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाता है, और सिंपल प्रिंट फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये उसी लाइन में रहता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, राइट। सो जो भी वैल्यू हमने सेंड की होगी वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। सो अभी जो है हम इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। आपने ऑब्जर्व करना है गौर से। It will be a string. It will be a character. What is the error? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, अच्छा सेमीकोलन मैं मिस कर गया हूँ यहाँ से, सेमीकोलन यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ। अच्छा, तो अब हम इसको दोबारा से सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा AVAILABLE अवेलेबल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, इनवैलिड यूज ऑफ, व्हाट इज दिस एरर, ओके। हाँ, तो मैं ये पेरेंथेसिस मिस कर गया था। बेसिकली सीरियल डॉट अवेलेबल के आगे हमें ये पेरेंथेसिस लगानी होती है, राइट, स्मॉल ब्रैकेट्स। हाँ जी। तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हम सीरियल मॉनिटर पे आते हैं और कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए। जैसे ही मैं टाइप करके उसको सेंड करूंगा तो उसने मुझे फौरन से प्रिंट करवा दिया कि डाटा सेंट इज एंड द कैरेक्टर इज ए, राइट। इफ आई अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर सेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई विल सेंड ABC, तो क्या होगा इलम, आप मुझे बताएं। अभी मैंने सेंड नहीं किया, तो, मैं इंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, तो पहले A करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा। एग्जैक्टली, राइट। तो डाटा सेंट इज ए, ये डाटा क्या हो सेंट गया? इज, वो A हमने A डेटा साइंटिस्ट, B डेटा साइंटिस्ट, बेसिकली ये इसके बाद A इस लाइन पे डेटा आ गया ना। साइंटिस्ट, A डेटा साइंटिस्ट, इसके बाद हमने B इधर इधर डेटा प्रिंट, अगर साइंटिस्ट, C। हाँ अगर हम प्रिंट एलन लगाएंगे ना फिर वो नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा ना, उसका आउटपुट उसके बाद वाला। तो अब ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसको जाते हैं क्लियर करते हैं, और अब हम इसको अगर ABC सेंड करेंगे तो अब इस तरह आएगा। समझ गए बात, ठीक है। ठीक है। तो प्रिंट एलन जब हम लगाते हैं तो वो नीचे वाली लाइन पे आ जाता है फौरन से, आउटपुट को वो प्रिंट करवाते ही नीचे वाली लाइन पे चले जाता है। जब हम सिंपल प्रिंट लगाते हैं तो वो नीचे वाली लाइन पे ट्रांसफर नहीं होता, राइट। अच्छा, सो ये था जी करैक्टर्स जो हम सेंड कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे 1 सेंड करेंगे तो वो भी एज अ करैक्टर सेंड होगा। ये देखो 1 सेंड हो गया, 2 सेंड करेंगे वो भी सेंड हो जाएगा, 3 सेंड करेंगे वो भी सेंड हो जाएगा। 1000 मिलियन डॉलर्स लिखे। जो मर्जी आप सेंड करें वो सब कुछ सेंड हो जाएगा। 1000 1000 वेट 1000 1000 1000
अब वो काफी देर सेंड होता है समझ गए आप, ठीक है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर इफ कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। कैसे? अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं जी डेटा सेंट इज प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं सिमुलेशन को। अब हम इसको देखें जरा, ये इफ कंडीशन हम कैसे लगाते हैं इसके ऊपर। इफ वैल्यू, इलम आप देख रहे हैं स्क्रीन को, कहाँ पे गए हैं आप? कोई प्रॉब्लम आ रहा है उधर? अभी आप इधर देखें ना, इधर तवज्जो करें क्लास की तरफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इफ कंडीशन देख लें हम कैसे लगाएंगे, ये बड़ी मजे की कंडीशन है। इफ वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू, अगर हम इसको कहते हैं कि जो करेक्टर हमने पास किया है वो 1 है, तो करेक्टर के जो इसको करेक्टर को इनक्लोज करना पड़ता है सिंगल कॉमा से, ठीक है। सो वैल्यू क्योंकि करेक्टर को रीड करता है, सो 1 भी एज अ करेक्टर रीड होगा, ये एज अ इंटीजर रीड नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? हम जो भी यहाँ पे सेंड कर रहे होंगे वो उसे एज अ करेक्टर ही समझ रहा होगा, सही है। सो इसलिए हमें ये जो कॉमास हैं साइड पे ये लगाने पड़ेंगे। इफ वैल्यू इज डबल इक्वल टू 1, इट मीन्स कि अगर वैल्यू जो हमने यहाँ पे सेंड किया है डाटा वो 1 है, तो क्या हो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम इफ कंडीशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं कि हमने किस चीज को कंट्रोल करवाना है, कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सो वी विल कॉल आवर डिजिटल राइट फंक्शन एंड 10 कोमा, यहाँ पे हम लिख देंगे हाई, HI एंड जी, वेट, जी जी मैं लिख रहा हूँ GH, जी का जो एच। बटन है वो थोड़ा सा मसले करता है मेरे साथ। सो आगे हम एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू 0, अगर वैल्यू जो पास की है वो 0 है तो फिर एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी, राइट। तो अब देखो, अब हमने अपनी मर्जी से कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एलईडी को कंट्रोल करवा रहे हैं। अब एलईडी की जगह पे कोई और कंपोनेंट भी हो तो उसे भी हम इस तरह से कंट्रोल करवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम सीरियल मॉनिटर पे डाटा 1 पास करेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, डाटा 1 पास करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और अगर हम 0 पास करेंगे तो एलईडी लो हो जाएगी, राइट। समझ गए बात आप? हाँ जी। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आप 1। एलईडी गौर से देखना है, हम इसको 1 करते हैं, 1 इंटर, एलईडी ऑन होगी हाँ जी। एग्जैक्टली। तो अब हम 0 सेंड करेंगे 0 तो क्या होगा? 0 सेंड ऑफ करेंगे, हो जाएगी, एग्जैक्टली 0 सेंड किया, ऑफ होगी है। और अगर 10 करेंगे तो एक तो दफा फिर ऑन ऑन होगी, एक करके दफा ऑफ हो जाएगी। ऑन ऑफ हो जाएगी, हाँ 10 करेंगे ऑन ऑफ, राइट। एंड इफ वी सेंड 1 0 1 0 1 0 1, देन व्हाट विल हैपन? वो एलईडी ऑन होगी, ऑफ ऑन हो जाएगी। चले राइट ठीक है, हाँ जी। इंटरेस्टिंग, इज दिस इंटरेस्टिंग? हाँ जी। ओके गुड। तो इसको अभी आप करके दिखाएंगे मुझे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक और फंक्शन दिखाता हूँ, वो इससे भी मजे का है। वो है हमारे पास सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ ना, ताकि ये लाइन ना चले। अब हम रीड स्ट्रिंग फंक्शन करते ये हैं। 2 कमेंट्स हो गए इन सेम लाइन। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम इसको अगर रिमूव भी कर दें तो भी ये कमेंट ही रहेगा। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पे अब हम फंक्शन कॉल करते हैं रीड स्ट्रिंग वाला। तो इज इक्वल टू सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, वेट, रीड स्ट्रिंग, रीड स्ट्रिंग अनटिल, ये फंक्शन था जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो रीड स्ट्रिंग फॉर अनटिल, और यहाँ पे हम जो है बेसिकली एक करैक्टर देते हैं। ये करैक्टर जो है ये एंड को जाहिर करता है कि कहाँ तक हमने स्ट्रिंग को रीड करना है। तो हम जो है नॉर्मली यहाँ पे \n लिखेंगे, राइट। \n क्या होता है? एन बैकस्लैश न्यू न्यू लाइन, लाइन। न्यू लाइन एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो न्यू लाइन पे जाएगा, तो वहां पर वो उसे पता चल जाएगा कि लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है या स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग रीड करवा सकते हैं। ये ऊपर वाले फंक्शन से हम स्ट्रिंग रीड नहीं करवा सकते, सिर्फ करैक्टर रीड करवा सकते हैं। सो इसके थ्रू अब हम इसको स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे।
स्ट्रिंग, और हम इसे कह देते हैं जी न्यू वैल्यू, राइट, न्यू वैल्यू। प्रीवियस वन वाज ओनली वैल्यू एंड दिस इज न्यू वैल्यू। कैरेक्टर न्यू वैल्यू। ये कैरेक्टर नहीं है ना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे ऐसा करते वो हैं। कलर नहीं आया उसपे। किसके ऊपर? इसके ऊपर? हाँ जी। तो ये स्ट्रिंग पे कलर नहीं आता होता, ये स्ट्रिंग जो है ये कुछ इस तरह की डाटा टाइप है कि इसके ऊपर कलर नहीं आता, ठीक है। इंट पे आता है, चार पे आता है, फ्लोट पे आता है, इस पे नहीं आता। तो हम जो है इसको इसको प्रिंट करवाएंगे अब, न्यू वैल्यू को। तो डाटा सेट इज एनिमेशन। न्यू वैल्यू। अब जो है ये स्ट्रिंग हमारे सामने स्ट्रिंग को सेंड करेगा ये, ठीक है। अभी हम इस सब को कमेंट कर देते हैं, इस सब को हम इसको रिमूव कर देते हैं, चले, ठीक है। तो अब जो है हम उसे स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, अब वो डाटा सेंड इज आगे स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, ठीक है। हम इसे करते हैं क्लियर और यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग सेंड करता हूँ, लेट्स से आई विल सेंड पाकिस्तान, तो इट विल डिस्प्ले पाकिस्तान। समझ गए आप? अब देखो, अब उसने सेपरेट कैरेक्टर सेंड नहीं किए, अब उसने एक ही दफा सारी की सारी स्ट्रिंग सेंड कर दी। समझ गए बात आप? इलम, आप इधर जी। तवज्जो करें ना मेरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंड कर दूं जी, इलम मुबशिर। तो ये यहाँ पर डाटा जो है वो कंप्लीट किधर स्ट्रिंग चला सेंड हो गया? गई। वो स्ट्रिंग जो अब आया। वो थोड़ी देर से शो होता है ना यहाँ पे, क्योंकि वो उसे सेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। तो हम कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी कंडीशन देख लो, फिर आप मुझे ये करके दिखाएंगे, ठीक है। इफ न्यू, चले मैं ऐसा करता हूँ, आपको इसकी एक्सेस देता हूँ और आप मुझे स्ट्रिंग पे इसकी चेक लगा के दिखाएं कि अगर स्ट्रिंग जो है वो इक्वल टू हो इलम, तो फिर हमारे पास एलईडी ऑन हो जाए, और अगर स्ट्रिंग इक्वल टू हो पाकिस्तान तो एलईडी ऑफ हो जाए ना। वैसे भी पाकिस्तान में लाइट बहुत ऑफ होती है। तो हम यहाँ पे इसको इसको मैं आपको एक्सेस देता हूँ अभी रिमोट कंट्रोल की। तो आप अभी इसको एक्सेप्ट करें और इसको मुझे करके दिखाएं। आप न्यू वैल्यू के ऊपर चेक लगाएंगे ना, क्योंकि वो जो डाटा हमारे पास स्ट्रिंग है वो न्यू वैल्यू में सेव है, न्यू वैल्यू वेरिएबल में। स्पेलिंग मिस्टेक। If new value equals हम्म अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये डबल कोटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। यू कैपिटल है उसके अंदर। ठीक है, अब इधर हम डिजिटल राइट करेंगे एलईडी के ऊपर। नॉट हाइट। एल्स कंडीशन नहीं लगाई आपने। चलें आप इसको ट्राई कर लें पहले।
हाँ, एलईडी टर्न्ड ऑन, राइट? हाँ जी, मुझे लगा कि वो एरर देगा कि इंडेंटेशन एरर। वो पाइथन में आता है, सी में नहीं आता। ओके। अच्छा, अब इसकी एल्स कंडीशन लगाएं। एल्स इफ किस कि, किस में आ रही? एल्स इफ आएगा ना, एल्स एल्स लगाएंगे हम इफ से पहले। यही। एल्स के आगे इफ भी आएगा, स्पेस देंगे आप, फिर इफ लगाएंगे। एल्स स्पेस इफ। हम्म अब इसके आगे सेकंड कंडीशन लगाएंगे। हाँ, सेकंड, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू। मुज्तबा, ओके। इसके आगे कंडीशन लगाए ना, इसके आगे इसका ब्लॉक स्टार्ट करें और उसमें डिजिटल राइट लो करवाएं। ठीक है, ओके। अब इसको ऑन और ऑफ करके देखें। इसको पहले ऑन करवाएं। टाइपिंग मिस्टेक। हुआ है? हो गया है। हुआ है। अब ओके, अब क्या करते हैं कि अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है, अब इससे आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग की बेस पे हम अपनी कमांड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये कस्टम, किधर चले गए? मोहम्मद सैयद मुझे। चलें अब ठीक है। अच्छा, अब आप इसको छोड़ें जरा। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे ये करके दिखाएं कि जब हम उसको स्ट्रिंग सेंड करें ऑन की, तो एलईडी कंटिन्यूअसली ऑन रहे, और जब हम उसे स्ट्रिंग सेंड करें ब्लिंक की, तो एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए। चलें, ये करके दिखाएं मुझे जल्दी से। ये क्या करूं? मतलब हमने दो दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो एज अ कमांड हमने यूज करना है उन्हें।
एक ब्लिंक की स्ट्रिंग है और एक है ऑन की स्ट्रिंग, सिंपल ऑन, ON। जब हम ऑन की स्ट्रिंग सेंड करेंगे तो वो ऑन रहेगी, एलईडी कुछ नहीं करेगी। और जब हम ब्लिंक की स्ट्रिंग सेंड करेंगे तो वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। सेमीकोलन भी। सेमीकोलन नीचे वाली लाइन पे चला गया। ये वो उधर ब्रेसेस पे क्यों चढ़ा गया? मैं सेमीकोलन लगा रहा था। ओके। ये फिर से वर्ड लूप करूं? अब कंटिन्यूअस होगा ना ये? ये कंटिन्यूअसली होगा। आप इसे रन करें और चेक करें इसे। पहले सिंपल ऑन की कमांड दें। ठीक है। अब ब्लिंक की कमांड दें इसे। ब्लिंक हो रहा है, वेट, ब्लिंक हो रहा है ये। ये शायद ओनली एक वन टाइम ब्लिंक करेगा, तो उसमें एक वो फॉरएवर लूप लगाना पड़ेगा कोई। वेट, हम इसमें इसे, टाइप ऑफ फॉरएवर लूप होता है? इसमें नहीं होता लेकिन हम इसका कुछ ना कुछ, ओनली वन टाइम ब्लिंकिंग। या एक और वाइड लूप लगाए? हाँ, वाइल लूप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो आप इसमें वाइल ट्रू लगा के देखें जरा। जैसे पाइथन में होता है ना, वाइल ट्रू होता है उसके अंदर। मैंने कहा वॉइड लूप। विच लूप? वाइल लूप की बात ही कर रहा हूँ ना मैं भी। वॉइड या वाइल? यही वाला जो आप लगा रहे हैं अभी। ट्रू जो है हम कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। ओके। ठीक है, अब इसे रन करें। ट्रू वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, आप इस एक मिनट छोड़िए जरा इसे। इसे हम इस कुछ ऐसे करते हैं, 1 = 1। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब चेक करें जरा इसे। अब चेक करें सीरियल मॉनिटर के अंदर। ओके। ये वर्क करना स्टार्ट हो गया। समझ गए बात ये कैसे काम कर रहा है। तो पाइथन के अंदर बेसिकली ट्रू का कीवर्ड जो है वो उसके अंदर डिफाइंड होता है, उसे पता होता है ट्रू क्या चीज है। सी के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, 1 = 1।
ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वो लूप की ट्रू तरह होता काम है ना, करेगा। और 0 इक्वल टू 0 वो फॉल्स होता है ना। यहाँ पर जो है वो 0 इक्वल टू 0 जो है वो भी ट्रू का ही काम करेगा। वो कैसे? पर 1 इक्वल 0 वो फॉल्स हो जाएगा ना। वो फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन देखें ना, कंडीशन क्या है कि 1 इज इक्वल टू 1। सो 1 जो है वो 1 के इक्वल ही रहता है, वो हर वक्त इक्वल ही रहेगा, ठीक है। वो लीन वैल्यू उसमें डाल देना, डाल देगा, इस वजह से ये डाल इनफाइनाइट देगा लूप ना। की तरह चलेगा। समझ गए बात आप? ठीक है। 1 क्योंकि ऑलवेज इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ठीक है, तो भी ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पे कर दें 100 इज इक्वल टू 100, तो भी ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू रहेगी हर वक्त, ये कंडीशन फॉल्स नहीं ना होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर तो ये रुक जाएगा ना कुछ देर चलने के बाद, ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी कभी भी, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। समझ गए बात आप? ठीक है। तो अब हम टास्क पे चलते हैं जो आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा, एक टास्क जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, वो ये है जी, टास्क नंबर 1 तो आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सीरियल रीड फंक्शन विद अ प्रोजेक्ट ऑफ योर चॉइस, राइट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्कशीट। टास्क 2 ये तो आपने प्रिपेयर होना ही है, बट टास्क 2 इज समथिंग डिफरेंट। यू शुड include 3 LEDs of red, green and blue color, येलो। ब्लू, राइट। चले हम येलो कर देते हैं, ठीक है। रेड ग्रीन एंड चले ब्लू पर जब येलो करेंगे येलो ना, जब रेड येलो एंड ग्रीन करेंगे तो फिर वो सिग्नल बन जाएगा बस। रेड ग्रीन एंड येलो कर देते हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इफ द string sent is red LED should turned on, right? 1। ठीक है। Yes। And if the string sent is green LED should turned turned on, tuned, not tuned, turned And other turned LEDs on। will be turned off। उसको हम else में हैंडल करेंगे, ठीक है। if the string sent is red LED should turned on, and if the string sent is green LED should turned on, not turned on, should turns on, right? Tense mistake, turns on। सो सेम आपने करना है येलो एलईडी के लिए, राइट। सो तीनों एलईडीज के लिए आप 3 स्ट्रिंग राइट करेंगे, और एक एक आप एल्स इफ के अंदर एक कमांड और ऐड करेंगे विच इज ब्लिंक कमांड, ठीक है। ब्लिंक कमांड जब भी टाइप हो तो तीनों एलईडीज ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएं फॉर इनफाइनाइट टाइम। The LEDs should colon blink, ED। not colon, blink at the same time, right? मजे का फंक्शन है ना दोनों, स्ट्रिंग रीड और रीड स्ट्रिंग, राइट। सॉरी, सीरियल डॉट रीड एंड सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। तो ये सिंपल से आपके टास्क है, ठीक है। आप इसको पहले टास्क नंबर 2 को करेंगे, तीनों एलईडीज की प्रैक्टिस करेंगे, और जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो संडे को आपने मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और इससे लास्ट वाली असाइनमेंट भी, ठीक हो गया? ठीक है। ठीक है, तो अब आप जो है रेस्ट करें, ठीक है, और अपना अच्छे से ख्याल रखें, और मुझे अल्लाह हाफिज बोल दें। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। खुदा हाफिज।